नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10वीं भूगोल का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इस लेक्चर में आज हम संसाधन का अर्थ, इसकी परिभाषा तथा इसके प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सभी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। संसाधन का अर्थ क्या है? तो बच्चों, साधन का अर्थ होता है कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ, और संसाधन का अर्थ होता है कोई भी अच्छी वस्तु या अच्छा पदार्थ, अर्थात जिसका प्रयोग मनुष्य के लिए लाभदायक हो। इस प्रकार से संसाधन शब्द का अर्थ हो जाता है कि कोई भी वह वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। रिपीट करते हैं, कोई भी वह वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। जैसे कि घर जिसमें हम निवास करते हैं, विद्यालय, मोबाइल फोन, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, परिवहन के साधन, वायु, जल, मृदा, ये सभी वस्तुएं मनुष्य के काम आती हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अतः ये और इस प्रकार की अन्य सभी वस्तुएं मनुष्य के लिए संसाधन कहलाती हैं। संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। तो बच्चों, अब जानते हैं कि संसाधन की परिभाषा क्या है। समय समय पर अनेक विद्वानों ने संसाधन की अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से प्रमुख परिभाषाओं का यहाँ हम वर्णन करते हैं। स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। ऐसे ही बच्चों, जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। हम आपको बता दें कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। तो बच्चों, संसाधन कौन बनाता है? संसाधन मनुष्य बनाता है। मनुष्य द्वारा पर्यावरण से अंतर संबंध कर और टेक्नोलॉजी के प्रयोग से नए संसाधनों का निर्माण किया जाता है। यानी कि संसाधन किसका परिणाम है? मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और भौतिक पर्यावरण, इन तीनों का मिला जुला परिणाम ही संसाधन है। इसके साथ ही आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि संसाधन सदैव एक जैसे नहीं होते, बल्कि समय के साथ ये बदलते रहते हैं। कोई वस्तु जो पहले संसाधन नहीं थी, आज संसाधन हो सकती है, और ऐसे ही कोई भी वस्तु जो आज हमारे लिए संसाधन है, वह कल भी संसाधन हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे कि कोयला या पेट्रोलियम, जो 18वीं शताब्दी से पहले जमीन के नीचे विद्यमान तो था, परंतु मनुष्य इसका प्रयोग करना नहीं जानता था, इसलिए मनुष्य के लिए उस समय कोयला और पेट्रोलियम संसाधन नहीं थे। परंतु वर्तमान समय में ये दोनों ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसे ही बच्चों, किसी एक व्यक्ति के लिए जो वस्तु संसाधन है, जरूरी नहीं है कि वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए भी संसाधन होगी। इसका एक उदाहरण है कि पुस्तकें शिक्षित व्यक्ति के लिए तो संसाधन है, परंतु निरक्षर व्यक्ति के लिए वो अर्थहीन है, वो संसाधन नहीं है। अब तक आप समझ गए होंगे संसाधनों के बारे में कि कोई भी वस्तु संसाधन कब कहलाती है। अब जानते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे हम एक चार्ट की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं या वे वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से यानी कि पर्यावरण से प्राप्त होती हैं, जैसे कि जल, वायु, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, खनिज आदि। दूसरे हैं मानवीय संसाधन, जिनका निर्माण या जिन वस्तुओं का निर्माण
मनुष्य द्वारा किया जाता है वो सभी वस्तुएं मानवीय संसाधन कहलाती हैं। मानवीय संसाधन फिर दो भागों में बांटे गए हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाएं एवं संस्थाएं, संरचनाएं वो सभी निर्माण कार्य जो मनुष्य ने किए हैं, जैसे कि गांव और नगरों का निर्माण, घरों का निर्माण, रेल की लाइनें हैं या सड़कें हैं, इन सभी का निर्माण करना संरचनाएं कहलाती हैं। संस्थाएं वे होती हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए मनुष्य बनाता है, किसी समिति को या ऑर्गेनाइजेशन को, और ये इनके द्वारा किए गए कार्य भी मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। अतः संस्थाएं भी मानवीय संसाधनों में शामिल की जाती हैं। इसके अतिरिक्त मात्रा एवं गुणवत्ता, तो आपको बता दें कि मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। एक शिक्षित, कुशल, उत्पादक व स्वस्थ व्यक्ति ही मानव संसाधन कहला सकता है। अब आते हैं प्राकृतिक संसाधनों में। तो प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य जिनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उन सभी संसाधनों को नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, जैसे कि जल, पवन, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। अनवीकरण योग्य जिनको हम पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इनका निर्माण प्रकृति में एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और इनका निर्माण दोबारा से करना बहुत ही मुश्किल है या असंभव है, जैसे कि धातुएं या जीवाश्म ईंधन आदि। नवीकरण योग्य संसाधनों को फिर दो भागों में बांटा गया है, अजैव संसाधन और जैव संसाधन। अजैव संसाधन को सतत या प्रवाह संसाधन भी कहते हैं, जैसे कि पवन, जल या सूर्य ताप, क्योंकि ये सतत चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, इनको पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। तथा ये अजैव संसाधन हैं क्योंकि निर्जीव वस्तुएं हैं। जैव संसाधनों में प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवों को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से अनवीकरण योग्य संसाधन भी दो प्रकार के हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय ऐसे संसाधन जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि धातु हैं। धातु की वस्तुएं एक बार बनने के बाद इनको दोबारा से गलाकर पिघलाकर दोबारा से कोई नई वस्तु बना सकते हैं, अतः इन्हें पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कैसे हैं? अचक्रीय संसाधन हैं, क्योंकि इनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये थी बच्चों जानकारी संसाधनों के बारे में कि संसाधन क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा व संसाधनों के प्रकार। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।